आज हम लोग बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, लोगों को जो डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है या वेट पुट ऑन हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ये कोई बीमारी नहीं है, समझे आप लोग? ये सिर्फ हमारे हेल्दी एक्टिविटी ना रखने से, हेल्दी डाइट ना रखने से और हेल्दी थॉट ना रखने से हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, हेल्दी डाइट मतलब जैसे कि आप हेल्दी एक्टिविटी में कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे योग को आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपको रनिंग पसंद है रनिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन आप खेल सकते हैं, या फिर जो भी आपको स्पोर्ट पसंद है वो आप 1 आवर के लिए कर सकते हैं। आप ये आपकी हेल्दी एक्टिविटी हो गई, इससे आपकी पूरी मसल का वर्कआउट हो जाता है। समझ गए आप लोग? और डाइट में भी आपको जैसे स्प्राउट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सलाद हो गया और ग्रीन वेजिटेबल, ये आपकी हेल्दी डाइट हो गई। और थॉट जो हो गया, थॉट क्या है? थॉट में पॉजिटिव थॉट, जैसे हम निगेटिव थॉट में रहते हैं, हमेशा हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव थिंकिंग करना है, क्योंकि ये आपको आर्ट सीखना है पॉजिटिव थिंकिंग का। क्योंकि स्ट्रेस क्यों होता है, तनाव क्यों होता है? लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज का डर होता है कि अगर हम एग्जाम में पास नहीं होंगे, हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो मुझे अगले कॉलेज में शायद एडमिशन मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे निगेटिविटी चलती रहती है माइंड में, और वो स्ट्रेस का कारण बन जाता है। डर, कितने लोग को स्ट्रेस ऐसे होता है नॉर्मली? कितने लोग ऐसे रहते हैं स्ट्रेस में या कोई तनाव में रहते हैं? तो कभी आपने उसके मूल में गए हैं कि क्यों होता है स्ट्रेस, क्यों होता है तनाव? सिर्फ एक ही चीज है, डर। किसी ना किसी चीज से आप डर रहे हैं, तो ही आपको स्ट्रेस हो रहा है। समझ गए आप? कोई चीज से डरना मतलब स्ट्रेस। आपको डर निकालना है अपने अंदर से किसी चीज के लिए, किसी के लिए डरना नहीं है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है हर चीज में। अगर आप धूप में चल रहे हैं, अगर आप ये पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे कि शायद हमको विटामिन डी मिल रहा है, इससे बहुत सारे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा, तो शायद आपको धूप नहीं लगेगा। बट अगर आप पहले सोच के चलेंगे, यार ये बहुत धूप है, मुझे सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो शायद आप बीमार पड़ जाएंगे आप। तो आपकी सारी चीजें सोच पे डिपेंड करती है। तो आपको 3 चीजें अच्छी रखनी होती हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी डाइट और हेल्दी थॉट। अगर ये 3 चीजें परफेक्ट हैं तो आप 100 ईयर्स तक बीमार नहीं होंगे आप। ठीक है, अब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या है? जैसे बताया, जैसे कि मैंने, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, माइग्रेन है, ये सब हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। ये हमारे, हम अच्छी सी एक्टिविटी कोई नहीं करते हैं, हेल्दी एक्टिविटी कोई नहीं करते हैं, डाइट हम अच्छे से लेते नहीं हैं, अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, और स्ट्रेस और तनाव में रहते हैं। इसी से सारी प्रॉब्लम आती हैं। और कितने लोगों को पता है कि डायबिटीज की गोलियां, ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो सकती हैं? किसी को पता है? 99% लोग को नहीं पता है कि ये गोलियां बंद हो सकती हैं। डायबिटीज की गोलियां ही बंद हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर की गोलियां ही बंद हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां ही बंद हो जाती हैं। माइग्रेन के लिए जो लोग पेन किलर लेते हैं, माइग्रेन उनका ठीक हो जाता है, माइग्रेन की गोलियां ही बंद हो जाती हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी की गोलियां ही बंद हो जाती हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो पैथोलॉजी है या ड्रग सिस्टम है या मशीनरी है, वो हमारे अंदर बना हुआ है, वो हमारे सिस्टम में बना हुआ है सारी चीजें। हमने क्या कर दिया है? डायबिटीज हो गया है तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल हमारा पेनक्रियाज बनाता है, इंसुलिन बनाता है, वही केमिकल हम बाहर से इनटेक कर ले रहे हैं। अब हमारा बॉडी क्या हो रहा है? वो ऑर्गन क्या हो रहा है? और रिलैक्स हो जा रहा है। चलो ठीक है, बाहर से मिल रहा है, अब हमारा काम की जरूरत, हमारा काम तो खत्म हो गया।
फिर और आराम करता है और सो जाता है, लेट जाता है, फिर और उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर और गोलियां बढ़ती हैं उसकी। डायबिटीज बढ़ते रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ते रहता है, गोलियां बढ़ती रहती हैं और ऑर्गन हमारे खराब होते जाते हैं। तो ऑर्गन को जो अगर ठीक रखना है, तो ठीक रखना है, आपको डायबिटीज की गोलियां बंद करनी है, ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद करनी है, तो आपको योग को इंक्लूड करना होगा अपने लाइफ स्टाइल में। जैसे सिर्फ हमने देखा है, अनुभव किया है, अगर हम सिर्फ योग करके अगर हम डायबिटीज किसी को क्योर करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं तो 3 महीना जाता है उसे करने में, 3 से 4 महीना जाता है। मतलब कंट्रोल तो होता है, हर मंथ कंट्रोल होगा जो भी है, बट अगर हम उसके साथ में अगर डाइट भी करते हैं, डाइट के साथ फास्टिंग भी करते हैं, तो 1 मंथ में रिजल्ट मिल जाता है। 1 मंथ में अगर उसका डायबिटीज 500 है तो उसका डायबिटीज 140 के रेंज में आ जाएगा और धीरे धीरे करके गोलियां भी बंद हो जाएंगी। बट उन्हें योग भी करना होगा, हेल्दी डाइट भी करना होगा और फास्टिंग करना होगा। अब हम लोग खाना किस तरीके से खाते हैं, जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हम जिसे लंच डिनर करते हैं रात को, हमने रात को डिनर किया और सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं 9 बजे। 9 बजे हमने डिनर किया और सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे। हमारी जो बॉडी होती है वो भूखी होती है 12 घंटे की, ठीक है। अब उसे हम हेल्दी फूड ना देके हम उसे चाय देते हैं, बिस्किट देते हैं, नमकीन देते हैं। इसमें कौन सी उसे विटामिन मिल रही है, कौन से मिनरल मिल रहा है, कौन सी प्रोटीन मिल रहा है, कौन सी उसमें एनर्जी मिल रहा है, हम अपने ऑर्गन को वहीं पे बीमार करते हैं, हम अपने पूरे सिस्टम को वहीं पे बीमार कर रहे हैं। हमें मॉर्निंग में हमेशा हेल्दी डाइट रखना है। जैसे आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे आप करिए इस चीज़ को, आप खुद उसको महसूस करिए। आप जब ये डाइट लेना शुरू करेंगे, जब योग करना शुरू करेंगे, हेल्दी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, खुद आपको महसूस होगा, खुद आपके अंदर चेंजेस महसूस होगा कि कितना आप चेंज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और कोई भी बीमारी है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो मॉर्निंग में बहुत लोग अगर चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी, क्योंकि ये जहर का काम कर रहा है शरीर के अंदर जाके, लोगों का भूख मार रहा है, लोगों का कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, डाइजेशन सिस्टम खराब कर रहा है हमारा। तो ये चीज़ें मॉर्निंग में बंद करनी है। मॉर्निंग में हमेशा आप इंटेक करें हेल्दी फूड, या फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट लीजिए आप, या फ्रूट लीजिए या फिर स्प्राउट्स लीजिए आप लोग मॉर्निंग में। एक दिन स्प्राउट्स ले लिया हमने, या एक दिन हमने फ्रूट्स ले लिया, कोई भी फ्रूट्स ले लिया। देखो ये जो फ्रूट्स हैं, जो स्प्राउट्स हैं, आपने कभी भी खाए होंगे तो आपको लगा होगा कि तो खाने की इच्छा तो नहीं हो रही है, आपने थोड़ा खाया बट लगता है खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मन तो भरता नहीं बट पेट भर जाता है। आप सभी लोगों ने महसूस किया है, महसूस किया है, सभी लोगों ने महसूस किया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीवंत फूड है, ये हमारे बॉडी से कनेक्टेड होता है। ये हमारे बॉडी को बोल देता है कि अब नहीं खाना है, अब हम जितना चाहिए था उतना हमने ले लिया है। आप कभी फ्रूट ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, आप कभी स्प्राउट ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, कभी आप सलाद ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो बॉडी बोल देती है कि हमें नहीं चाहिए, हमें बस हो गया, हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। बट वही डेथ फूड, डेथ फूड मतलब कुक फूड, हम कुक फूड कोई भी कितना भी खा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता है। तो हम टेस्ट के लिए बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, और जो भी आप टेस्ट के लिए खाते हैं वो आपकी बॉडी के लिए जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए आप खाइए। आज से कुछ भी अगर आप खाते हैं, तली भुनी जो भी चीजें खा रहे हैं आप, पिज्जा बर्गर जो भी खाते हैं, ठीक है, कभी खाते हैं तो उसे सिर्फ क्या खाएं, आप टेस्ट के लिए खाएं, क्योंकि उससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। वो आप क्या डाल रहे हैं अपने अंदर, कचरा डाल रहे हैं बस शरीर के अंदर, और शरीर को बीमार कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर खाते भी हैं कभी काल तो सिर्फ टेस्ट के लिए खाइए, थोड़ा सा खाइए जो भी है, बट आपको अपने लाइफ में हमेशा हेल्दी फूड को ही
इंक्लूड रखना है। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करना है क्या करेंगे आप लोग? ग्रेट, क्योंकि खुद भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो हमने 20 साल में सीखा है आपको हम 20 मिनट में बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस। जो हमें सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जानने के लिए जो हमें 20 साल लगे हैं, वो आपको हम 20 मिनट में बता रहे हैं ये चीजें। और ये चीजें जो बता रहे हैं कारगर है। आप जब क्लाइंट लीजिए, और बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट हमने किया अभी, फिर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ये भी आदत बहुत खराब है। आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आपको लंच तक आपको कुछ खाना नहीं है, 4 से 5 घंटे का गैप दीजिए, थोड़ा उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। बिल्कुल, एक बार आपने खा लिया ब्रेकफास्ट तो खाना नहीं, उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। सिस्टम को, हमारे सिस्टम को डाइजेस्ट होने दीजिए। हमारा एक चीज डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम क्या करते हैं, दूसरी चीजें खा लेते हैं, वो चीजें हमें बीमार करती है। तो हमें बीच में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद सीधा आप जब लंच करेंगे, उसके बीच के दौरान सिर्फ पानी पीजिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब लंच लेते हैं तो पहले आप सलाद खाइए। सलाद खाने से क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा। डाइजेशन सिस्टम ना आजकल सबकी प्रॉब्लम है, डाइजेशन सिस्टम अच्छे से, पेट नहीं साफ होता है लोगों का। तो पेट कब साफ होगा? जब आप सलाद खाएंगे। जब आप सलाद खाएंगे आप, तो पेट साफ होगा। तो जब भी आप लंच लेते हैं तो उसमें आप सलाद पहले इंटेक करें, फिर जो भी आप खाते हैं वो आप खाइए। आप लंच के बाद, लंच के बाद 4 से 5 घंटे का गैप होगा आपका, 4 से 5 घंटे का गैप होगा। फिर अपना डिनर करना है। डिनर आपको जो फिनिश करना है 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में अपने आप डिनर फिनिश करिए। आप जल्दी खाना खाने की आदत डालिए। आप लोग लेट मत खाइए, उसे डाइजेशन को थोड़ा टाइम दीजिए अच्छे से। क्योंकि जब हमारी बॉडी जब फास्टिंग करती है ना, ये 4 से 5 घंटे, जो हमारे बॉडी में गार्बेज इकट्ठा हुआ है या कोई बीमारी इकट्ठा हुई है, उसको खत्म करती है, उसको खाती है, वो उसको हील करती है। ये जो फास्टिंग आप कर रहे हैं 4 से 5 घंटे, वो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके अंदर के गार्बेज को खाती है, आपके सिस्टम को ठीक करती है। तो ये फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? हमारे शरीर को ना ठीक करता है, गार्बेज खाता है। तो हम अभी ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि पूरा दिन का फास्टिंग करिए, आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए फास्टिंग करना। ये 4 से 5 घंटे की फास्टिंग करना स्टार्ट करिए। ब्रेकफास्ट से लेके लंच के बीच में आप फास्टिंग करिए, लंच के और डिनर के बीच में आप फास्टिंग करिए, पानी पीजिए। आप खुद हल्का महसूस करेंगे, लाइट फील करेंगे, अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। और आप कोई भी हेल्दी एक्टिविटी करिए। अगर आप मॉर्निंग में चलते हैं तो चलिए, आप योग करते हैं तो योग करिए। आप 1 घंटा आपको हेल्दी एक्टिविटी रखना है, 365 डेज। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको आराम करना है, आपको संडे हो या मंडे हो, आपको डेली वर्कआउट करना है, डेली डाइट अच्छी रखनी है, डेली करना है। आपको एक दिन, जैसे क्या होता है, जैसे आप वर्कआउट करते हैं, मान लो डेली वर्कआउट कर रहे हैं, तो चलो संडे को हमने सिर्फ प्राणायाम कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, आप अपने वर्कआउट को चेंज करिए, ऐसे रिलैक्स दीजिए, बट वो रूटीन मत खराब करिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी छुट्टी कर लेते हैं, एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं, तो एक दिन की और शरीर बोलता है एक दिन का और आलस, ऐसे करके हमारा रूटीन टूट जाता है। तो कभी भी आप रूटीन को ब्रेक मत होने दीजिए। आप 365 डेज आपको हेल्दी एक्टिविटी करनी है आपको, और हेल्दी डाइट रखना है, और फास्टिंग भी करना है। देखिए आप स्वस्थ होते जाएंगे। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, या जो भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके आप ठीक होते जाएंगे, आप खुद फील करेंगे। समझ गए आप लोग? और योग, अब जैसे हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में सबसे जो अहम चीज है वो प्राणायाम में ऑक्सीजन, जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं प्राणायाम। बट मैं देखा हूं, बोरियत वाला लग रहा होगा, बट मैं कहूंगा आसन से भी ज्यादा इफेक्टिव प्राणायाम होता है।
प्राणायाम आपके इंटरनल सिस्टम को ठीक करता है, आपकी हार्ट को ठीक करेगा, आपके लीवर को ठीक करेगा, आपके पेनक्रियाज को ठीक करेगा, आपके जितने भी बॉडी में इंटरनल सिस्टम है, जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक करेगा प्राणायाम। प्राणायाम जब आप सांस भरते हैं तो जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, जितने भी हमारे सेल हैं, वो सभी के सभी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं। ये सारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। आपने की करते हैं, हवा जब लगता है बॉडी से टच होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रहता है हवा में, क्योंकि आपका हर एक ऑर्गन ऑक्सीजन लेता है। अगर आप, शायद मुझे लगता है अगर 10 मिनट सांस नहीं लेंगे या 5 मिनट सांस लेंगे तो डेथ भी हो सकती है। तो ये ऑक्सीजन का महत्व है और ये औषधि भी है। आप अगर प्राणायाम करते हैं तो किसी भी बीमारी को आप क्योर कर सकते हैं। हमारे सारे सिस्टम को ताकत मिलता है, और आपकी जितनी भी शरीर है ये 9 महीने में नया होता है, बनते रहता है। ये सर्कल है, आपका शरीर 9 महीने में नया होते रहता है अंदर से। कई लाख जो हमारे बॉडी के सेल हैं उनका डेथ होता है और नए सेल हमारे बनते हैं। हमारी आंखें बनती हैं, हमारा चेहरा बनता है, स्किन बनता है, लीवर बनता है, किडनी बनता है, पेनक्रियाज बनता है। ये हमारा 9 महीने में नया शरीर बनते रहता है। तभी तो हम हमेशा चमकते रहते हैं। जो भी है, 60 साल के हुए, 70 साल के हुए, 80 साल के हुए, हम एक जैसे ही हैं। जो आदमी अच्छा हेल्दी डाइट रखा है, हेल्दी एक्टिविटी रखा है, उसके चेहरे पे ज्यादा ग्लो रहता है, वो हमेशा नया रहता है, उमंग रहता है, एनर्जी रहता है, क्योंकि उसके ऑर्गन हमेशा बनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा एज के साथ हमारे ऑर्गन जो हैं वो खराब होते जाते हैं। एक ही ऑर्गन, वो ऑर्गन हमेशा आपके नए बनते रहते हैं। ये हमारा जो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं, बट उन्हें हम क्या करते हैं, 50 साल में पंचर कर देते हैं, उनका क्रियाक्रम कर देते हैं। 50 साल में क्या करते हैं, उनको खराब कर देते हैं। हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने सिस्टम को। अगर हम अपने सिस्टम को ध्यान दें, अपने शरीर को ध्यान दें, तो आपको 100 साल तक दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको 3 चीजें ही हमेशा याद रखनी है। आपको हेल्दी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करना है आपको मॉर्निंग में जो आपको पसंद हो। योग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको पसंद है ये आप कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट और हेल्दी थॉट भी आपको पॉजिटिव रखनी है हमेशा। क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं आजकल, वीक हो जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ होता है तो उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। वो सोचते हैं अब क्या होगा हमारा, अब तो ये हो गया, वो हो गया, बुखार हो गया तो भी वो परेशान हो जाते हैं। तो कभी भी ये सब चीज़ों से डरना नहीं है आपको। अपना एनर्जी लेवल आपको हमेशा हाई रखना है। किसी भी चीज़ से आपको घबराना नहीं है कभी भी। 2 मकान बनाए, 3 मकान बनाए, फिर भी वो स्ट्रेस में जी रहे हैं कि हमें और पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने हैं, और कंक्रीट का जंगल खड़ा करना है। अपने स्वास्थ्य पे कभी वो ध्यान नहीं देते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे दें। उनको ऐसा साइकोलॉजी, ऐसा उनके माइंड में बैठ गया कि पैसा सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, वो भी एक साधन है। जैसे घर साधन है, गाड़ी एक साधन है, वैसे पैसे भी एक साधन है आपको जीने के लिए। बट हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ गया है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते हैं, अपने आप को हेल्दी नहीं रह सकते हैं आप। समझ गए आप? तो पैसा सब कुछ नहीं है। आप अपने आप को फिट रखिए, आप तीनों तरीके से। अभी इंसान कौन फिट है? इंसान जिसको भूख लगती हो अच्छे से, बिल्कुल वो फिट है। जिसको रात को नींद अच्छे से आती हो, गहरी नींद आती हो, वो फिट है। जिसका पेट साफ होता हो, वो फिट है। अभी बहुत सारे लोग हैं ये तीनों चीजें गड़बड़ है उनकी। ना उनका पेट साफ होता है, ना उनको रात को नींद अच्छी आती है बिल्कुल, और ना उनको भूख लगती है, क्योंकि भूख के पहले वो पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, इंटेक करते हैं। तो आपको हमेशा क्या रखना है? हेल्दी डाइट, हेल्दी थॉट एंड हेल्दी एक्टिविटी। और आपको बहुत लोग की गोलियां बंद हो जाएंगी। जैसे जैसे आप उन्होंने ये चीजें बताया ना, बहुत सिंपल चीजें हैं। योग, डाइट एंड फास्टिंग, यही तीनों चीजें करने से
सारी की सारी गोलियां बंद हो जाएंगी। उनकी डायबिटीज की गोली बंद हो जाएगी, उनकी ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाएगी, उनकी कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद हो जाएगी, उनकी माइग्रेन की गोली बंद हो जाएगी। बहुत सारी गोली से उनको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जो दवाई है वो सोल्यूशन नहीं है। लोगों को डायबिटीज की गोली खाते खाते ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, फिर ब्लड प्रेशर की गोली खाते खाते उनको किडनी खराब हो जा रहा है, फिर किडनी की गोली खाते खाते डायलिसिस पे आ जा रहे हैं। तो वो बीमार पड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल उनका और ऑर्गन खराब होते जा रहा है, क्योंकि वो अंदर की तरफ ध्यान नहीं दिए। जो केमिकल अंदर हमारे बन सकता है, जो शरीर हमारा अच्छे से काम कर सकता है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ दवाइयों पे ध्यान दिए, दवाइयों पे निर्भर हो गए, और वो हमारा जाके पूरा सिस्टम खराब कर दे रहा है। तो गोलियां सोल्यूशन नहीं है लोगों की। आप योग करेंगे, डाइट करेंगे, फास्टिंग करेंगे। आप अगर डायबिटीज के लिए कर रहे हैं योग, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। 4 बीमारियां और ठीक हो जाएंगी। और गोलियां खाएंगे तो 4 बीमारियां और हो जाएंगी आपको। आप जो हम गोलियां खाते हैं एलोपैथी में, वो कोई सोल्यूशन नहीं है कि ये सोल्यूशन है, हमने डायबिटीज की गोली खा लिया है तो अब हमें जरूरत नहीं है कुछ। एक्चुअली लोगों को एजुकेट नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि डायबिटीज की गोलियां बढ़ती जाएंगी, बीमारी बढ़ती जाएगी, और भी बीमारियां होती जाएंगी। लोग एजुकेट नहीं है, पता नहीं है। गोलियां बंद हो सकती हैं, क्योंकि हमने काफी लोगों की गोलियां बंद करवाई हैं, सारी चीजें। और वेट भी कोई समस्या नहीं है। आपने अच्छे से ये सारी चीजों पालन करना शुरू कर दिया, अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। हमने पिछले 10 साल से रिसर्च किया, इसमें आराम से कम होता है। हमने खुद भी अपना वेट बढ़ाया, 110 केजी किया। धीरे अपने आप रूटीन हमने सही करना शुरू किया, अपने आप धीरे कम हो जाएगा। इसके लेने की टेंशन ही नहीं है बिल्कुल कि वेट कैसे कम होगा। आप सिर्फ 3 चीजें उन पर ध्यान दीजिए, उन पर कि अपना उनको योग करवाइए, उनको अच्छी डाइट करवाइए, और फास्टिंग। वो बीच बीच में ना खाएं बार बार कि एक चीज हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दूसरा चीज हमने खा लिया। और टेस्ट के लिए कितना सारी चीजें खाएंगे आप। कभी भी हम शादी के जाते हैं ना फंक्शन में, सब टेस्ट के लिए कितनी सारी चीजें खाते हैं बिल्कुल, और फिर नेक्स्ट डे हमें एसिडिटी हो जाता है, उल्टियां होती हैं, दस्त होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। विरुद्ध आहार भी कर लेते हैं बहुत सारा। जो चीजें हमें नहीं खाने चाहिए, हम सब दूध भी पी लेते हैं, सलाद भी खा लेते हैं, फ्रूट भी खा लेते हैं, दाल भी चावल सब मिला के सब खा लेते हैं बिल्कुल। तो ये चीजें नहीं ध्यान आपको करनी है। आपको हेल्दी डाइट क्या खाना है, आपको उसको समझना है। आप क्या खाते हैं उसको पहले रिसर्च करिए। आप क्या दिन में ले रहे हैं, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आप रिसर्च करिए गूगल पे जाके। अगर हमारी बातें जो समझ में नहीं आती हो, शायद फास्टिंग से कितना फायदा मिलता हो, डाइट से कितना फायदा मिलता हो, योग से कितने फायदे मिलते हो, तो आप लोग रिसर्च करिए, देखिए जाके इंटरनेट पे 10-20 आर्टिकल पढ़िए, देखिए क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। चाय मैं बोल रहा हूं कि बंद करने के लिए, कॉफी बंद करने के लिए, उसके बारे में पढ़िए आप जाके। प्रोसेसिंग फूड जितने भी डब्बे वाली फूड है, प्रोसेसिंग फूड है, उसमें क्या होता है, केमिकल होता है। केमिकल क्यों डालते हैं उन लोग, क्योंकि ज्यादा दिन तक वो चीजें खराब ना हो, वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करे, इसलिए वो उसमें केमिकल डालते हैं। और हम वो केमिकल खा रहे हैं, उससे बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है, बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बहुत लोग बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, आंखों पे उनको चश्मा आ रहा है, उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है अभी से ही, बच्चे जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जा रही है। हम उनको चिप्स दे देते हैं, चलो बच्चा हमारा मान जाएगा, हम उन्हें चिप्स खिला देते हैं, हम उन्हें आइसक्रीम खिला देते हैं। बाहर की चीजें टोटली ही अवॉइड करो, बच्चों को बिल्कुल ही मत दो, क्योंकि वो जहर का काम कर रहा है। हर एक फूड में उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है। उसके बारे में आप नेट पे पढ़िए, आप लोग सर्च करिए, रिसर्च करिए कि कितना हार्मफुल है, कितना नुकसान है, ये आपको बॉडी को खराब कर रहा है। जो भी मैन मेड है वो सब बिजनेस है, बिजनेस के लिए आपको कुछ भी बोल के खिला देंगे आपको। आप जितना नेचर के करीब होते जाएंगे स्वस्थ होते जाएंगे, और जितना ही नेचर से आप दूर होते जाएंगे आप बीमार होते जाएंगे। नेचर के करीब मतलब आप फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, नेचुरल चीजें हैं बिल्कुल।
रियल जूस जो पैकेट में होता है वो, और हेल्दी एक्टिविटी रखिए। आप खुद लोग पहले करिए इसको, आप खुद फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि आज आप चाय का आनंद ले रहे हैं, कॉफी का आनंद ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का ले रहे हैं, बर्गर का ले रहे हैं, पिज्जा का ले रहे हैं, शायद 5-10 साल जाते जाते आपको सब कुछ हो जाएगा जो सबको कॉमन बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फिर डॉक्टर का चक्कर लगते जाएगा। देखा है कि 4 इंसुलिन ले रहे थे 20-20 पॉइंट का, उनका हमने इंसुलिन छुड़वाया है। उनका डायबिटीज कम होगा तो इंसुलिन छूट जाएगा। और जितना डायबिटीज बढ़ने से लोग मरते नहीं है, उतना दवाइयां लेने से मरते हैं। क्यों? क्योंकि दवाई लिया और आपने अगर कुछ खाया नहीं, हमारा डायबिटीज लो हो गया, अगर 50 पे चले गया तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, 30 पे गया, 20 पे गया तो आदमी का डेथ हो जाता है। जो डायबिटीज का जो रेंज है वो 70 से लेके 140 है। इसमें आपका डायबिटीज है तो मेंटेन रहता है। अगर 70 के नीचे गया, 60 पे गया, 50 पे गया तो अनकॉन्शियस हो जाता है। किसको पता है ये चीजें? पता है ना आपको? आदमी का अनकॉन्शियस हो जाता है बिल्कुल। अगर डायबिटीज मैं बोलूंगा 500 डायबिटीज है वो सरवाइव कर लेगा, बट अगर 50 डायबिटीज है तो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो। और हमने काफी लोग का डायबिटीज का 600 था, जिसका 500 था, उसका भी हमने 140 पे लाया। क्या कर, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको बोला योग करिए और ये जो हम आपको डाइट बता रहे ये करिए, और उसके दौरान कुछ खाइए मत। उसी से उनका डायबिटीज नॉर्मल हो गया, उसी से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हाँ, जैसे क्या होता है, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है हर 2 घंटे में, 1 घंटे में आपको खाते रहना है। ये हर डायबिटीज पेशेंट को बोला जाता है। ये ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो मेडिसिन ले रहे हैं, कहीं वो मेडिसिन लेने से उनका डायबिटीज लो ना चले जाए, उनका डायबिटीज नीचे ना गिर जाए। इसे बचाने के लिए उन्हें कहा जाता है कि हर 2 घंटे में वो कुछ ना कुछ खा सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो उनका जैसे किसी का हाई डायबिटीज है तो वो चेक करते रहें कि उनका डायबिटीज कितना है, और फिर डाइट करें, योग करें, फिर डेली चेक करें कि कितना उनका डायबिटीज आ रहा है। अगर डायबिटीज उनका 150 तक आ रहा है तो एक गोली स्किप कर सकते हैं। फिर एक गोली स्किप करने के बाद भी उनका डायबिटीज अगर 150 आ रहा है, फिर एक गोली स्किप कर सकते हैं। अगर फिर उनका डायबिटीज अगर 150 के अंदर आ रहा है, फिर एक गोली बंद कर सकते हैं। अगर 4-5 गोलियां बंद चल रही हैं उनकी डायबिटीज की, तो धीरे धीरे करके गोली बंद कर सकते हैं। बट अचानक में नहीं बंद करना है, धीरे धीरे करके। जैसे 150 के रेंज में आना शुरू होगा, एक गोली बंद कर दें। फिर उनका डायबिटीज 150 के रेंज में आना शुरू हो, फिर एक गोली बंद कर दें। धीरे धीरे करके उनको गोलियां बंद करनी है, और बहुत ही आराम तरीके से बंद हो जाती हैं गोलियां। हाँ, अब क्वेश्चन, किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ देखो, और मैं बता देखो, डायबिटीज डायबिटीज कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है। अगर डायबिटीज अगर बढ़ गया तो आंखों पे इफेक्ट करता है। डायबिटीज अगर बढ़ा हुआ है उसका ज्यादा, तो मेमोरी पावर लॉस करता है, मेमोरी, आपका मेमोरी को कम कर देगा। अगर डायबिटीज हार्ट पे अटैक करता है, हार्ट को कमजोर कर देगा। लीवर पे अटैक करता है, किडनी पे अटैक करता है, प्रोस्टेट पे अटैक किया तो यूरिन में थोड़ा प्रॉब्लम आने को शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज का अटैक हर जगह होता है। डायबिटीज मतलब आपको बता रहा है, एक रेड सिग्नल दे रहा है बॉडी को कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत गलत हो चुकी है, आप समझ जाइए। वो एक रेड सिग्नल है कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपकी दिनचर्या है, वो बहुत ही गलत हो चुका है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, वो आपको एक साइन देने आया है कि डायबिटीज हो गया, मतलब आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आप अब आपको चेंज होने की जरूरत है। और हम क्या करते हैं, उसको गोलियां खा के उसको बोलते चुप रहो, साइड में रहो बिल्कुल। वो बोलता है बदला तो लूंगा मैं, गोलियां खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, बदला लूंगा मैं। डायबिटीज बढ़ता है, गोलियां बढ़ती हैं, फिर एक ही दिन अटैक करता है। कभी ऊपर नीचे हुआ, वो सीधा किसी ना किसी पार्ट पे हमारे अटैक करता है, और कहीं ना कहीं अटैक होता है। वो बहुत जो डायबिटीज है पहले ही अटैक करता है। अगर लाइफ स्टाइल खराब हुआ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये पहला साइन है बॉडी का। अगर ये बॉडी में आ रहा है तो आपको डिटेक्ट हो रहा है तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। उसमें आपको हेल्दी एक्टिविटी रखना है,
हेल्दी डाइट रखना है, हेल्दी थॉट रखना है। आपको ज्यादा कल के बारे में सोचना नहीं है, प्लानिंग करनी है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज के बारे में। स्ट्रेस तो होता ही है। अभी आप अगर आपके सामने शेर लाके, किसी डायबिटिक कोई पेशेंट है, अगर उसका शुगर 150 है, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उसका शुगर 150 है और उसके सामने शेर रख दिया जाए और शेर ने दहाड़ मारा, वो डर के नाते उसका डायबिटीज 200-250 हो जाएगा। ये डर से भी होता है, स्ट्रेस भी होता है। और स्ट्रेस का कारण क्या होता है? डर होता है। आप कोई भी चीज डरने वाली मूवी देख लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा, उनका डायबिटीज बढ़ा मिलेगा। तो ये डर का भी एक वो है, साइकोलॉजी। हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। आप खुश रहते हैं तो देखो एनर्जी ऐसा फील करते हैं, क्योंकि गुड गुड हार्मोन्स बॉडी में निकलना शुरू होते हैं। आप वही स्ट्रेस में चले जाते हैं तो अपने आप को वीक महसूस करना शुरू कर देते हैं, वीकनेस महसूस अंदर से महसूस करना शुरू करते हैं। तो हमेशा आपको अच्छी सोच रखनी है, दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी। और मैं कहूंगा कि जितना दूसरों की कमियां आप निकालते हैं, उतना तो अपने ऊपर, अपनी कमियों को लिखना शुरू करिए आप लोग, कि हमारे अंदर क्या कमियां कमियां हैं, क्या क्या हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, किस किस चीज में हम वीक हैं, उसको लिखना आप लोग शुरू करिए और उस पर काम करना शुरू करिए। दूसरों की कमियां कम देखिए, अपनी कमियों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लोग दूसरों की कमियों में ज्यादा परेशान हैं, अपने स्ट्रेंथ पे वो कम फोकस कर पा रहे हैं, कम ध्यान दे पा रहे हैं। हमें हमेशा अपनी कमियां लिखना चाहिए। अगर सामने वाले की एक कमी पकड़े ना, दो कमियां अपनी भी लिखनी चाहिए। हम किस किस चीज में वीक हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या हमें अच्छा करना चाहिए, वो सारी चीजें हमें भी लिखना चाहिए अपने बारे में। क्या हमारे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, गुड पॉइंट्स क्या हैं, बुरे पॉइंट्स क्या हैं, वो सब हमें अपने बारे में भी लिखना चाहिए लोगों को। दूसरों के बारे में कम ध्यान देके आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। इससे आप देखेंगे बहुत सारा चेंज कर लेंगे। अर्थराइटिस भी, बहुत लोगों का अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस अगर उनका कैसा मुट्ठी बंद हो रहा है तो समझो अर्थराइटिस उनको 5% इफेक्ट किया हुआ है। कितना? 5%। अगर उनका मुट्ठी बंद हो रहा है अर्थराइटिस पेशेंट को, उनके बॉडी पे कितना अटैक किया है? 5%। अर्थराइटिस की पेशेंट क्या होती है? अंगुलियां ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, सारे जोड़ों का पेन होता है, दर्द होता है। जितने भी जोड़ होंगे ना, उनका दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, अंगुलियां ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं। अर्थराइटिस के पेशेंट को हमने ऐसे ऐसे देखा है कि जो, हाँ अर्थराइटिस है, ऐसी मुठ्ठियां बंद हो रही है आपकी, हाँ देखो एकदम नहीं बंद हो रही है, तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है। ये खत्म हो जाएगा माता जी, टेंशन मत लो आप। हमने अर्थराइटिस के ऐसे ऐसे पेशेंट को देखा है कि जो पेन किलर, सुबह उठते ही पहले पेन किलर खाते थे, फिर वो कुछ काम करने के लिए, अपने दिन कुछ काम करने के लिए, जैसे अपने आप को फ्रेश करने के लिए उठ पाते थे वो। ऐसे ऐसे हमने अर्थराइटिस पेशेंट को देखा है। और ये सिर्फ प्राणायाम करके आपका चले जाएगा। प्राणायाम कितना करना है आपको? 1000 कपालभाति करिए, 200-300 अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम, ये सब निकल जाएगा। कैसे करना है आपको? सुबह करिए, शाम करिए, आराम आराम से करना है। जैसे कपालभाति कैसे, जैसे आप ऐसे नहीं कहूंगा एक ही दिन में आप कर दीजिए 1000-2000, आराम आराम से। पहले उसको बढ़ाना है ड्यूरेशन, 300 करिए उसको, 300 आप पूरा कपालभाति कर रहे हैं। फिर अर्ध कपालभाति करिए 200, एक नोज को बंद करके, फिर दूसरे नोज को 100 करके करिए, ऐसे 1000 हो जाएगा, ऐसे करके 2000 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से है, ठीक है। कम से कम आप 2000 का टारगेट रखें कपालभाति करने का, और 200 अनुलोम विलोम, आपका अर्थराइटिस खत्म हो जाएगा। और हेल्दी फूड खाइए, वो डॉक्टर जल्दी से फेल होता है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, ब्लॉकेज होते हैं, छोटी छोटी ब्लॉकेज होते हैं नसों में, हमारे ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से फिर उनको समस्याएं आती हैं, फेल होता है जो भी है, ब्लॉकेज की वजह से। वर्टिगो मतलब चक्कर आना जो भी है, ठीक है। जो चक्कर आता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल प्रॉब्लम होता है उनका,
ठीक है, चक्कर क्यों आ रहा है, क्या बॉडी में कभी विटामिन हमारी कम रहते हैं, जैसे कि विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, बहुत सारे विटामिन कम होने की वजह से भी चक्कर आता है वर्टिगो में। यहाँ की जो नसें होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, उससे भी चक्कर आता है। तो ये आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपको निकल जाएगा वर्टिगो, अगर किसी का भी हो। हाँ, नेक की एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, हाँ ये सब निकल जाएगा बिल्कुल। वर्टिगो बहुत लोगों क्लियर हुआ है बिल्कुल। आप जो आप करते हैं ना, सारा वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे वर्टिगो की समस्या